हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। और इस टॉपिक में पिछली दो क्लासों में हमने ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन के कार्य और जिब्रेलिन हार्मोन और जिब्रेलिन के कार्य कंप्लीट पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट जो वृद्धि सहायक हार्मोन है जिसे आप साइटोकाइनिन कहते हैं वो पढ़ते हैं। तो देखिए, जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, सबसे पहले इसकी खोज की बात करेंगे, फिर बात करेंगे किस वैज्ञानिक ने इसका क्या नाम रखा, कहाँ बनता है और क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन के कार्य। तो देखिए, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसकी खोज के बारे में बात करें तो दो वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहले एक का नाम था स्कुग और एक वैज्ञानिक का था नाम मिलर। ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले जो यीस्ट था, यीस्ट होता है ना, यीस्ट, इस यीस्ट के डीएनए से एक पदार्थ अलग किया था। ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिए। सबसे पहले स्कोग और मिलर दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो यीस्ट था उस यीस्ट के डीएनए से एक पदार्थ निकाला, ठीक है। और इस पदार्थ का नाम इन्होंने रखा था, किसने, स्कोग और मिलर ने, काइनेटिन। क्या नाम रखा था? काइनेटिन। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए आप कि इन्होंने जो चीज निकाली थी ईस्ट से, उसका नाम इन्होंने काइनेटिन रखा था, ठीक है। अब ये जो पदार्थ इन्होंने, ये काइनेटिन जो निकाला था, ये काम क्या करता था? तो ये करवाता था इसके अंदर कोशिका विभाजन। क्या करवाता था? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला बिंदु आपके सामने निकल आया है कि सबसे पहले स्कूप और मिलर दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने यीस्ट का जो डीएनए था उस डीएनए से एक पदार्थ को अलग किया था। उस पदार्थ का नाम इन्होंने काइनेटिन रखा। और ये जो काइनेटिन था, ये इसके अंदर क्या काम करवाता था यीस्ट के अंदर? तो ये करवाता था कोशिका विभाजन। यही होता है साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आज आप साइटोकाइनिन कहते हो, लेकिन इन्होंने तो इसका नाम काइनेटिन रखा, तो बाद में ये साइटोकाइनिन नाम किसने दिया? तो देखिए, इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, लैंथम। लैंथम एक वैज्ञानिक आया था। इसने सबसे पहले इस काइनेटिन का जो नाम था, इस नाम को बदलकर इन्होंने रखा था साइटोकाइनिन। क्या नाम रखा था? साइटोकाइनिन। फिर ये लैंथम है, इन्होंने एक चीज और खोजी थी। इन्होंने क्या किया था? लैंथम ने जो मक्का था, जियामेज, जिसे आप वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं मक्का, इस मक्का के अंदर से, इस मक्के के अंदर से इन्होंने एक और पदार्थ अलग किया था और इसका नाम इन्होंने बताया था जियाटिन। क्या नाम बताया था? जियाटिन। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए कि लैंथम ने इस काइनेटिन को बदलकर साइटोकाइनिन नाम रखा, यानी काइनेटिन को साइटोकाइनिन कहा था। और लैंथम ने ही मक्के के जो बीज थे, मक्के के जो सीड थे, उन बीजों से एक पदार्थ को अलग किया था जिसका नाम रखा इन्होंने जियाटिन, ठीक है। अब ये जो जियाटिन है, ये एक नेचुरली साइटोकाइनिन है जो सभी पादपों के अंदर मोस्टली पाया जाता है। मतलब ये एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। ये तीन चार बातें आपको सीधे सीधे याद रखनी है। प्राकृतिक साइटोकाइनिन हो जाएगा याद यहां तक। तीन बातें आपके सामने कि सबसे पहले स्कुग और मिलर आए, इन्होंने यीस्ट के डीएनए से एक पदार्थ निकाला, इसका नाम इन्होंने काइनेटिन रखा। और ये जो पदार्थ था ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता था, ठीक है। इसके बाद में लैंथम वैज्ञानिक आए। लैंथम ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा था। किसका नाम? काइनेटिन का नाम बदल के क्या रखा था? साइटोकाइनिन। और लैंथम ने मक्के के जो बीज थे, जो मक्का है उसके जो बीज है, उससे एक जियाटिन पदार्थ निकाला था। ये जो जियाटिन है ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाला पादपों के अंदर साइटोकाइनिन है, ठीक है। अब आगे की बात आती है कि जो ये साइटोकाइनिन हार्मोन है ये बनता कैसे? तो याद रहे, इसका निर्माण होता है न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए, उनका जब अपघटन होता है तब बनता है साइटोकाइनिन।
तो न्यूक्लिक अम्ल के अपघटन से, न्यूक्लिक अम्ल के अपघटन से, अपघटन से साइटोकाइनिन बनता है या साइटोकाइनिन का निर्माण होता है। साइटोकाइनिन का निर्माण होता है। ठीक है। फिर बात आती है कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये मोस्टली पादप के अंदर कहाँ मिलता है, तो ये होता है मोस्टली पादप की जड़ों के अंदर, और जड़ों से इसका स्थानांतरण होता है तने की ओर। तो याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो साइटोकाइनिन है ये मोस्टली पादप की जड़ों में बनता है। ठीक है। और जड़ों से इसका जो स्थानांतरण होता है वो कहाँ होता है, तने की ओर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। यहां तक आप एक बार नोट कीजिए। हो गया। अब देखिए आगे की बात करते हैं। तो जो साइटोकाइनिन है ये आपने पढ़ा होगा आरएनए। आरएनए में भी आपने 3 प्रकार पढ़े होंगे। उनमें से जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए का मुख्य घटक होता है साइटोकाइनिन। ये सारी बातें आपको सीधे सीधे याद रखनी है। देखो एक बार वापस रिपीट करें। सबसे पहले स्कूग और मिलर ने यीस्ट के डीएनए से एक पदार्थ निकाला था जिसका नाम काइनेटिन रखा, और ये काइनेटिन क्या करवाता था, कोशिका विभाजन करवाता था। इसी काइनेटिन का नाम बदलकर साइटोकाइनिन नाम रखा था लैंथम ने, और लैंथम ने ही मक्के के बीज से एक अन्य पदार्थ अलग किया था जिसका नाम रखा था जियाटिन। और ये जो जियाटिन है ये प्राकृतिक साइटोकाइनिन है, मतलब नेचुरली साइटोकाइनिन है जो मोस्टली सभी पादपों के अंदर मिल जाएगा आपको। फिर बात आती है कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन ये बनता कैसे है, तो जब भी जो न्यूक्लिक अम्ल होंगे उनका जब अपघटन होगा तो साइटोकाइनिन बनता है। साइटोकाइनिन मोस्टली पादप की जड़ों के अंदर बनता है, और जड़ों से इसका स्थानांतरण तने की ओर होता है। और जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए का जो कंपोनेंट्स है, मुख्य घटक है, वो यही है साइटोकाइनिन। तो ये बातें आपको साइटोकाइनिन में याद रखनी है। अब देखेंगे हम साइटोकाइनिन के कार्य, कि साइटोकाइनिन हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इतना एक बार रफ कर लूं मैं, फिर कार्य देखते हैं। अब देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका कार्य आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन। मैं एक बार कार्यों के नाम लिख लूं फिर एक एक की चर्चा करेंगे। पहला आता है इसका कार्य कोशिका विभाजन। ठीक है, चलो एक एक साथ ही पढ़ लेते हैं। कोशिका विभाजन, जो साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है वो कोशिका विभाजन है, मतलब सेल डिवीजन करवाना। कोशिकाओं के अंदर मियोसिस और माइटोसिस, जिसे आप समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, उनको इनिशिएट यानी करवाने का काम, प्रारंभ करने का काम, सीधा सीधा कहूं तो उन विभाजनों को करने का काम जो करवाता है वो साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, और ये जो विभाजन है ये ऑक्सीन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है। क्या कार्य है, कोशिका विभाजन मुख्य कार्य, जो कोशिकाओं के अंदर क्या करवाता है, विभाजन करवाता है, ऑक्सीन की उपस्थिति में करवाएगा। ठीक है, समसूत्री और अर्धसूत्री। दूसरा इसका कार्य आता है कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन, देखिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो कोशिका विभेदन कार्य है इसमें क्या होता है कि अगर आप साइटोकाइनिन और इसके साथ ऑक्सीन हार्मोन की कम मात्रा है, 3 चीजें इसमें आपको पढ़नी है। अगर आपको साइटोकाइनिन और ऑक्सीन की मात्रा कम है लेनी है तो इससे क्या होगा, इससे होगा प्रो से कैलस का विकास। प्रो से क्या करवाएगा, ये प्रो से कैलस का विकास करवाएगा। इसको ये प्रेरित करेगा, मतलब साइटोकाइनिन और ऑक्सीन की मात्रा कम है तो इससे क्या होगा कि प्रो से कैलस का विकास होगा। पहला चीज ये याद रखनी है। अब दूसरी चीज आती है कि
साइटोकाइनिन की मात्रा कम और ऑक्सिन की मात्रा अधिक हो जाए, साइटोकाइनिन कम और ऑक्सिन अधिक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा जड़ों का निर्माण या जड़ों का संवरण, जड़ों का संवरण। ठीक है। तीसरी चीज आपके सामने है कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की बराबर मात्रा है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों ही बराबर है, बराबर मात्रा से क्या होगा, तो समान मात्रा में जड़ों और प्रो का विकास होगा। तो समान मात्रा में जड़ों व प्रो का विकास। ठीक है। ये तीन चीजें हैं आपके सामने कि कोशिका विभेदन में आपको तीन कंडीशन है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की कम मात्रा है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों की मात्रा कम है, तो इससे क्या होगा, कैलस से प्रो का विकास होगा। साइटोकाइनिन की मात्रा कम और ऑक्सिन की मात्रा अधिक है, देखो साइटोकाइनिन कम और ऑक्सिन की मात्रा अधिक है, तो इससे क्या होगा, जड़ों का निर्माण होगा, रूट्स का निर्माण होगा। और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की बराबर मात्रा है, तो इससे समान मात्रा में या बराबर मात्रा में क्या होगा, जड़ों या प्रो का विकास। समान की जगह आप लिख सकते हो बराबर मात्रा में जड़ों और प्रो का विकास। ठीक, तीन चीजें। नेक्स्ट इसके कार्य आता है तीसरा, मैं थोड़ा सा रफ कर लूं, बीज प्रसुप्ति को तोड़ना। याद रहे मैंने बीज प्रसुप्ति को तोड़ने का कार्य जिब्रेलिन में भी बताया था, तो वहां से याद रखना आपको। ये भी 3 नंबर का इसका कार्य आता है साइटोकाइनिन का, वो होता है बीज प्रसुप्ति को तोड़ना। स्टिप डोमिनेंसी होती है ना, उसको खत्म करता है ये बीज प्रसुप्ति को नष्ट करना। यह भी साइटोकाइनिन का कार्य होता है। बीजों के अंदर जो प्रसुप्ति अवस्था होती है, मतलब अनुकूल परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी बीजों का अंकुरण नहीं होता है, उसे आप बीज प्रसुप्ति कहते हैं। तो अगर ऐसे बीज हैं जो अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं, अंकुरण नहीं है, उनका अंकुरण नहीं हो रहा है, अनुकूल परिस्थितियां है उसके बावजूद भी, तो उन बीजों को अगर आप साइटोकाइनिन से उपचारित कर दो तो उन बीजों को आसानी से आप उगा सकते हो। ये होती है बीज प्रसुप्ति। ठीक है। चौथा इसका कार्य आता है प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। ये कार्य भी जिब्रेलिन में आया था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से बता रहा हूं। प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण, प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण है कि मतलब ऐसे बीज जिनको अंकुरण के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए, उन्हें कहेंगे आप प्रकाश संवेदी बीज, प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण। तो आप क्या करो, अगर जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है तंबाकू और सलाद, तंबाकू और सलाद के जो बीज होते हैं इनके अंकुरण के लिए आपको प्रकाश चाहिए, और अगर आप इन तंबाकू और सलाद के जो बीज है उसको आप साइटोकाइनिन से उपचारित कर लो, उनका ट्रीटमेंट कर लो, तो आप इनको अंधेरे में भी उगा सकते हो। ये कार्य भी है साइटोकाइनिन का, अंधेरे में भी उगा सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 कार्य आपके सामने साइटोकाइनिन के सीधे सीधे याद रखना है। हम एक कार्य और देखेंगे, जीर्णता विलंबन वाला। हो गया यहां तक? अब देखिए एक कार्य और आता है इसका जो आपको याद रखना है, वो होता है जीर्णता। जो पादपों के अंदर जीर्णता अवस्था होती है ना, वो पढ़ते हैं। तो देखिए जीर्णता को ये खत्म करता है, जीर्णता अवस्था होती है ना, उनको ये खत्म करता है। जैसे क्लोरोफिल का नष्ट होना, एंजाइमों का टूटना, प्रोटीन का विघटन होना, ये सब जीर्णता के लक्षण होते हैं। तो ये इनको रोकता है, जीर्णता को क्या करता है, ये रोकता है। तो नेक्स्ट कार्य है इसका 5वां कार्य होता है जीर्णता विलंब। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये जीर्णता को रोकता है,
जीर्णता को क्या करता है, रोकता है। पादपों के अंदर जो जीर्णावस्था आती है ना उसको कम करता है या रोकता है। अब जीर्णावस्था में क्या होता है, तो देखिए जैसे क्लोरोफिल है उसका नष्ट होना, क्लोरोफिल नष्ट होने लग जाएगा, क्लोरोफिल का नष्ट होना, प्रोटीनों का विघटन होना, ये सब जीर्णता के लक्षण होते हैं। प्रोटीनों का विखंडन होना, नेक्स्ट एंजाइमों का टूटना, एंजाइमों का टूटना, ये सारे के सारे जीर्णता के लक्षण होते हैं। तो इन लक्षणों को ये कम करता है या रोकता है कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। और इन्हीं जीर्णता के कारण साइटोकाइनिन को कहते हैं रिचमंड लैग प्रभाव। ठीक है, तो ये था आपके सामने साइटोकाइनिन हार्मोन पूरा का पूरा, इतना सा याद रखना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, देखिए मैं एक बार वापस रिपीट कर लूं। सबसे पहले हमने देखा जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसकी खोज तो स्कूग और मिलर दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जो यीस्ट का डीएनए था उस डीएनए से एक पदार्थ निकाला था और इन्होंने इसका नाम लिखा था काइनेटिन। ये जो काइनेटिन था ये यीस्ट के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता था। इसके बाद में लेंथम वैज्ञानिक आए थे, लेंथम ने इसका नाम बदल कर रखा था साइटोकाइनिन। और लेंथम ने ही मक्के के जो बीज थे उससे एक पदार्थ अलग किया था और उसका नाम रखा था जियाटिन। और जियाटिन एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है जो मोस्टली सभी पादपों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जो साइटोकाइनिन है ये मोस्टली पादप की जड़ों के अंदर बनता है, रूट्स के अंदर, और वहां से इसका स्थानांतरण होता है स्टेम की ओर यानी तने की ओर। और साइटोकाइनिन का जो निर्माण है ये न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से होता है। ठीक है, फिर हमने देखा जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये टीआरएनए का मुख्य घटक है। फिर देखे साइटोकाइनिन के कार्य, तो सबसे पहला इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। कोशिकाओं के अंदर जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उनको प्रारंभ करने का काम साइटोकाइनिन हार्मोन करता है, ये इसका मुख्य कार्य है। दूसरा हमने देखा कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन में आपको तीन चीजें पता रखनी है, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन की कम मात्रा है तो इससे क्या होगा, कैलस से प्रो का विकास होगा। और साइटोकाइनिन की मात्रा कम, ऑक्सीन की मात्रा ज्यादा है तो इससे जड़ों का निर्माण होगा। और साइटोकाइनिन और ऑक्सीन की बराबर मात्रा है तो इससे बराबर मात्रा में जड़ों और प्रो का विकास होगा। फिर हमने तीसरा कार्य देखा, बीज प्रसुप्ति को तोड़ता है। बीजों के अंदर जो प्रसुप्ति काल है उसको ये तोड़ता है, मतलब ऐसे बीज जो बाह्य परिस्थितियां अनुकूल है उसके बावजूद भी अंकुरित नहीं हो रहे हैं उनको आप बीज प्रसुप्ति कहेंगे। तो इन बीजों को अगर आप साइटोकाइनिन से उपचारित कर दो तो बीज प्रसुप्ति को तोड़ा जा सकता है। फिर हमने देखा प्रकाश संवेदी बीजों का अंकुरण, मतलब तंबाकू और सलाद के जो बीज होते हैं इनको अंकुरण के लिए या इनको उगने के लिए प्रकाश चाहिए ही चाहिए, लेकिन इन बीजों को अगर आप साइटोकाइनिन से उपचारित कर लो तो इनको आप अंधेरे में भी उगा सकते हो। ठीक है, फिर हमने देखा लास्ट में जीर्णता। जीर्णता को यह हार्मोन रोकता है। अब जीर्णता क्या होती है, तो पादपों के अंदर जो क्लोरोफिल है उनका नष्ट होना धीरे धीरे, एंजाइमों का टूटना, प्रोटीनों का विखंडन होना, ये सारे के सारे जीर्णता के लक्षण होते हैं। और इसके कारण इस साइटोकाइनिन प्रभाव के अंदर जो ये जीर्णता होती है इसे रिचमंड लैग प्रभाव करते हैं। ये सारे के सारे इसके कार्य है साइटोकाइनिन। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए जिसमें हमने वृद्धि सहायक हार्मोन तीनों पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वृद्धि रोधक हार्मोन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।